मैं तो 8 दिन बाद एक दिन गया राधा रानी को रोते रोते बोल के, जी। ये मैं राधे, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तुम देखो मेरे को मन में यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आज जाऊँ। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज में हो रही है। और आज हम आए हैं श्यामानंद बाबा की कुटिया पे, जिनको कछु अराजक तत्वों ने अपनी कुटिया से बाहर निकाल दी हो और बाबा के साथ मारपीट आदि भी कई चीज़ें की गई थी। तो बाबा बड़े दुखी है और जब मैं यहाँ आयो तो बाबा रो रहे थे आंसुओं से। आज श्री जी की कृपा से उनकी कुटिया को काम प्रारंभ हो चुके है। ये छत आदि को जो कार्य आप देख रहे हो, ये तो हमारे ब्रजवासी एक भैया हैं, उनके माध्यम से कराया गए हो। अब आप आगे को जो कार्य है वो श्री जी ने हमको सेवा प्रदान करी है। तो बांस आ चुके हैं, हमारो कारीगर भी लग रहे हो है बाबा की कुटिया को बढ़िया वाली व्यवस्था करने के लिए। और थोड़ी देर में और भी सामान मंगायो है, और भी सामान रिक्शा के माध्यम से यहाँ पहुँचेगो और बाबा की कुटिया को ऐसे सुंदर बना दिया जाएगा ताकि आंधी बारिश काऊ को असर बाबा की कुटिया पे ना पहुँच पावे और बाबा को भविष्य में कोई परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि बाबा की क्या क्या व्यवस्था होनी है। आइए। अभी जो आप देख रहे हो ये केवल प्लास्टिक के मोमजामा लगा करके इसको दीवार का रूप दिया गया है, परंतु यहाँ हवा बहुत तेज लगती है, दोपहर में जो लू चलती हैं वो भी बहुत तेज लगती हैं और भविष्य में आंधी भी आने की संभावना रहती है क्योंकि गर्मी का समय है। तो यहाँ पहले बांस को काट करके और उसकी जाली बना करके यहाँ दीवार के रूप में लगाया जाएगा और उसके ऊपर फिर ये पुनः प्लास्टिक की पॉलीथिन लगाई जाएगी ताकि गर्म हवा अंदर प्रवेश ना कर पाए। और ये आप देख रहे हो, राधे राधे बाबा। राधे श्याम। आज श्री जी ने आपकी कुटिया को कार्य शुरू करा दियो। राधे। हाँ, अब जो कमी रह गई है वो सब पूरी होंगी और आप निर्द्वंदता से दर्शन परिक्रमा जा सको। तालों बंद करो और अपने चले गए। राधे। आप देखो महाराज, ये बाबा महाराज ने ये पॉलिथिन लगा के नहीं दीवार बना रखी है, आप देख सको हो। तो यहाँ पहले बांस की एक दीवार जैसी जाली लगा करके दीवार का रूप दिया जाएगा उसको और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक लगाई जाएगी क्योंकि ये प्लास्टिक भी जीर्ण हो चुकी है। तो इसके ऊपर प्लास्टिक जो लगेगी वो बढ़िया वाली प्लास्टिक लगाई जानी है ताकि अंदर गर्म हवा प्रवेश ना करे, बारिश का पानी अंदर प्रवेश ना करे और आंधी वगैरह का भी कुटिया पे कोई असर ना हो। और जो आगे जो सेवा रहेंगी वो सेवा श्री जी अपने आप करा देंगे। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, ये छत आदि की जो सेवा है हमारे बरसाना के एक ब्राह्मण भाई हैं, अमित गौड़ जी उनका नाम है और ब्रज दर्शन के नाम से उनको यूट्यूब पे चैनल है। तो उनके माध्यम से श्री जी ने छत आदि की सेवा कराई, पर किन्हीं कारणों से वो आगे सेवा नहीं करा पाए। तो आगे की सेवा श्री जी ने हमको प्रदान करी है और आगे जो जो व्यवस्था होती रहेंगी वो बाबा की सेवा की जाएगी। और बाबा को ठीक तरह से यहाँ व्यवस्थित करना है, जैसे स्वरूप के मैंने बाबा के दर्शन करे हैं वही स्वरूप के दर्शन यहाँ पुनः प्राप्त करना चाहूँ और बाबा यहाँ यथावत रहें और आनंद से रहें। यहाँ दोनों तरफ में अभी टटिया की दीवार लगा करके 2 गेट बनाए जाएंगे, एक गेट पीछे की तरफ और एक गेट आगे की तरफ, ताकि बाबा जब दर्शन परिक्रमा के लिए जाएं तो अपनी कुटिया का ताला लगा करके चले जाएं। अभी यहाँ बंदरों का आतंक है, कुत्तों का आतंक है, कोई भी अंदर घुस जाता है तो बाबा अभी दर्शन परिक्रमा के लिए भी नहीं जा पाए। और बाबा स्वयं भी मेहनत खूब करते हैं। धन्य है इन संतन को जीवन। और बाबा अभी फिलहाल के लिए ब्रजवासी के घर से माधुकरी मांग के लामे और वाई को ठाकुर जी को भोग लगा के वाई को पा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है ऐसी बनाने खाने की। और आगे के समय में जब कुटिया का बढ़िया वाली व्यवस्था जब हो जाएगी कुटिया की, तो फिर बाबा की जो खाने पीने की जो सामग्री है वो सेवा भी सब बाबा को करी जाएगी। बाबा आप कहा कर रहे हो ये वो कारीगर लगे हुए हो, वो अपने आप कर देगा, आप काहे को कष्ट कर रहे हो? ये दरवाजा खाली है, ऊपर में चिपकाना है, लगा के बन लगाओ। वो बना देगा बाबा, वो भी तो पैसे लेगा। वो तो लेगा। हाँ, तो फिर आप काहे को कष्ट करो, आप आराम करो बैठ के, नहीं है भजन करो खूब, वो अपने आप कर देगा। मैंने बोले हुए बातें।
अच्छा पर हमारा संतन का ऐसा भाव है अपने हाथ से करे बगैर बाबा को चैन ना पड़े, क्योंकि बाबा बड़े मेहनती बाबा हैं, खूब पेड़ पौधान की सेवा करें। और यहाँ जो जगह है हमारा टीला हुआ करता था, बाबा ने खूब एक जैसी जमीन की है फावड़ा चला करके। बाबा बड़ी मेहनत करें। और बाबा आप निश्चिंत रहो, 2 से 3 दिन में आपकी वही वाली व्यवस्था हो जाएगी जो पहले ही। आप बिल्कुल विश्वास करो यह बात को, 2 से 3 दिन में आपकी पूरी व्यवस्था जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। आप खूब किशोरी जी की परिक्रमा कर पाएंगे और आप अपनी कुटिया को तालों लगा के चले जाओ, दोनों तरफ गेट लग जाएंगे, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो 8 दिन बाद एक दिन गया राधा रानी को रोते रोते बोल के, जी मैं राधे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तुम देखो मेरे को मन में यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आज जाऊँ दर्शन करने। तब चलेगी सोमवार को 8 दिन बाद। 2 दिन और बाबा, बस 2 दिन में तो फिर आपकी कुटिया को कार्य पूरा हो जाएगा, फिर आप खूब परिक्रमा करेंगे। राधा रानी पूरा रखा, फिर रोज जाना, जैसे आप पहले जाते थे रोजाना, ऐसे रोजाना जाया करना। कुछ नहीं हुआ, चलेगी। श्री जी जो करें ना बड़ो अच्छो करें, मंगल का लिए, हाँ जो करे मंगल का लिए करते, बस। अमंगल कुछ नहीं करता किसी का। आप बिल्कुल चिंता मत करो बाबा, आप बिल्कुल किसी चिंता का मत करो। नहीं करता। हमारा बाबा के अभी दर्शन परिक्रमा सब बाधित हैं, बाबा नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुटिया ओपन पड़ी हुई है, खुली हुई है। यहाँ कुत्ता भी घुस जाए, बंदर भी घुस जाए, और सामान भी ऐसे ही पड़े है। तो 2 दिन को समय और है, 2 दिन के बाद बाबा की कुटिया की व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी और फिर बाबा खूब किशोरी जी की परिक्रमा लगाएंगे, खूब दर्शन का आनंद लेंगे। और अब जो बांस कम पड़ गए थे वो भी आ चुके हैं, 2 बल्ली भी मंगाई हैं और कुछ बांसों के बंडल भी मंगाए हैं। चार हैं, 2 नेत को पटक दे, 2 नेत को पटक दे। बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम पुनः श्यामानंद बाबा की कुटिया पे आए हैं और बाबा को
दूसरी जगह शिफ्ट करे हुए हो तो बाबा की कुटिया को कार्य चल रहे हो। आज तीसरा दिन है और ये लगभग टटिया बन करके तैयार है। आप सामने देख रहे हैं 2 टटिया वहाँ पड़ी हुई हैं और एक ये कारीगर लगे हुए हैं बनाने में। और बाबा की जो कुटिया की व्यवस्था है उसको अंतिम रूप दिए जा रहे हो। या के बाद ये कुटिया के बगल में खड़ी करी जाएंगी और उसके बाद इसके ऊपर त्रिपाल लगा के नहीं बाबा को समर्पित करना है। आगे और पीछे दोनों साइड में 2 गेट लगे रहेंगे जिससे कि बाबा प्रवेश कर सकें और पीछे से बाहर भी निकल सकें। और आगे आगे जो जो सेवा होती रहेंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराते रहेंगे। तो आप बाबा की सेवा में हमारा सहयोग आप जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर सेवा करना संभव नहीं है। तो आप सेवा में सहयोग जरूर करें ताकि यह संत की अच्छे से व्यवस्था रह सके। कछु अराजक तत्वों ने बाबा को मार के पीट के नहीं और अपनी कुटिया से बाहर निकाल दी और वो कुटिया भी तोड़ दी। और आज बाबा को किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम बरसाना में ही दूसरी जगह शिफ्ट करे गए और यहाँ उनकी व्यवस्था पूर्ण रूपेण करी जा रही है। तो आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बाबा की कैसी सुंदर व्यवस्था हुई है, वाकई भी आपको दर्शन कराएंगे। बांस की टटिया बन के तैयार हो चुकी हैं। अब कुटिया में इनको लगाया जा रहा है।
और बाबा की जो कुटिया की टटियाओं का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है। अब टटियाँ लगाई जा रही हैं और अब इनको बांध करके पूरी मजबूती के साथ इनको यहाँ बांधा जाएगा, जिससे कि आंधी तूफान में कोई भी कुटिया को नुकसान ना पहुँचे। और फिर इसके ऊपर तिरपाल की व्यवस्था होगी ताकि गर्म हवा गर्मियों में अंदर ना आ पाए। और जैसों की जा चीज़ को डर हो ना, वही चीज़ भई है। देखिए आप ब्रजमंडल में कितनी प्रचंड जोर से आंधी आना शुरू हो चुकी है और पूरी गर्मी के महीने में इसी प्रकार से आंधियाँ ब्रज में आती हैं। तो यह बात को विशेष रूप से ध्यान रखो जाए वो, क्योंकि कुटिया को कोई आंधी में परेशानी ना हो, उस चीज़ को विशेष ध्यान में रख के नहीं बाबा की कुटिया को निर्माण कराया जा रहा है। और आप देख सकें दूर दूर तक देखिए, आप धूल ही धूल दिखाई दे रही है। इस प्रकार की आंधी अक्सर ब्रज में आती हैं और जितनों भी संभव है सकेगो उतनों या कुटिया को मजबूती प्रदान करने को प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में जब भी कोई आंधी आए तो इस कुटिया को कोई नुकसान ना हो, बाबा कोई परेशानी का सामना ना करें। आज तीसरा दिन है, 3 दिन में जाके नहीं आई बाबा की कुटिया की व्यवस्था है पाई है। और अभी यहाँ के ऊपर त्रिपाल की भी व्यवस्था होनी है ताकि गर्म हवाएं अंदर प्रवेश ना करें, बारिश का पानी अंदर प्रवेश ना करे। तो बाहर त्रिपाल लगाया जाए वो, ताकि अंदर कोई भी परेशानी ना हो, गर्म हवा गर्मी ना अंदर प्रवेश कर पाए, या को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए वो। आंधी आ गई है, ये आप देखिए बहुत तेज आंधी है। और संतन की लीला तो संत जाने। देखो बाबा साक्षात जुटे हैं इस कार्य को करने के लिए। बहुत मेहनती संत हैं महाराज। और आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा अपने हिसाब से कुटिया को निर्माण करवा रहे हैं, जैसे उन्हें ज़रूरत है, जैसी उन्हें आवश्यकता है और जैसो वो चाहते हैं वैसो ही कार्य बाबा के हिसाब से करो जा रहे हो। बाबा साक्षात सामने ही विराजमान है और बाबा स्वयं भी वो कार्य को करवा रहे, बताया कि यहाँ ऐसे करना है, यहाँ से बांधना है, यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से ऊपर करना है, नीचे करना है, वो सब डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं। और यहीं बगल में एक संत और विराजते हैं जो गौ माता रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अब आंधी आ गई है तो भुसके उड़ने का डर है, गौ माता का भूसा है और उसको पॉलीथिन में लपेट करके बाबा एक साइड में कर रहे हैं ताकि आंधी में भूस उड़ ना जाए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है वहाँ, विशाल भैया भी हैं और रंजीत भैया भी हैं, दोनों लगे हुए हैं महाराज। देखिए, और आइए बाबा से जानते हैं बाबा के भाव। बाबा राधे राधे। राधे श्याम। आज श्री जी ने आपकी कुटिया को कार्य पूरा करा दियो और जैसो आपको मनो वैसे हिसाब से काम भयो है। बहुत बढ़िया। अब बाबा आगे को जो कार्य है वो, एक तो मुझे यहाँ इन्वर्टर की आवश्यकता है क्योंकि बत्ती को ऐसो ये लाइट बहुत कम आवे। बाबा आप लोगों का कृपा है, राधा रानी आप लोगों का ऊपर कृपा कर रहा है। एक आपने मुझको आदेश करो एक ढोलक के लिए, तो मैं ये दोनों ही सेवा कल या परसों में आपके पास पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। राधे राधे। और जैसी भी आवश्यकता रहे आप मुझको आदेश कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपकी सेवा में हूँ, आप आदेश कर सकें। कोई बात नहीं, राधा रानी का कृपा है जी। अब आपकी मैं कुछ नहीं। अब कुटिया खूब मजबूत वाली बन गई है, कितनी भी आंधी आवे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, 3 दिन लग गए, आपने खूब देखे हो, 3 दिन से कारीगर आप मेहनत में लगे हुए हो। 4 दिन। हाँ, चौथा दिन है आज। और एक जगह पे ज्वाइंट लगाए हुए हो ताकि कोई भी परेशानी ना हो। जैसो आपको मन हो, जैसो आपको भाव हो, श्री जी ने वैसो कार्य आपको करा दिया। मंगल किया, मंगल जी। अब आनंद कैसो हृदय में? बहुत मंगल है। अब जल्दी से जल्दी मेरा तो एक ही मन है कि आप अपनी जो किशोरी जी की परिक्रमा लगावे जो रोजाना जाए ना, वो आपकी शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ वाह वाह, ये जो जल्दी हो जाएगा। जी। अच्छा बाबा आज्ञा दो मुझे। राधे राधे। मैं फिर आऊँ आपके पास। जय हो, प्रणाम। आप बाबा बड़े परम प्रसन्न हैं और 2 दिन के भीतर बाबा को एक इन्वर्टर छोटा वाला और एक बाबा को ढोलक, क्योंकि बाबा संगीत की सेवा करें। हमारे ठाकुर जी को संगीत सुना में, भजन गा के नहीं सुना में, कभी हारमोनियम पे सुना में, कभी ढोलक पे सुना में। तो बाबा के लिए इन्वर्टर और ढोलक, ये 2 व्यवस्था बहुत जल्दी श्री जी आप भक्तन के माध्यम से कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
और जो ऐसी आवश्यकता रहेगी, जैसा बाबा आदेश करेंगे वैसी वैसी सेवा बाबा के लिए करनी है। बोलिए राधा रानी की जय। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे भी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।